एक मिनट रुकिए अखिलेश जी, सुरकांत जी, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए है कि साहब देखिए, कांग्रेस की वो हैसियत नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो 100 का आंकड़ा पास कर सके, और इंडिया ब्लॉक तब तक सत्ता में नहीं आ सकती है जब तक कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस राष्ट्रीय स्तर पर 100 के आंकड़े के बाहर आगे ना हो, 120, 130, 140 के आसपास हो। तो ये तो होने वाला नहीं है, हो नहीं रहा है, माहौल का कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस पूरी तरह से डिक्लाइनिंग फेज में। तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर के भी क्या करेंगी? तो ऐसा करिए कि लोकसभा में आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको, आपका राज्य आपको दे रहा हूं, आप अभी बंगाल चलाइए, कोई बात नहीं है, आप चौथी बार आकर के चुन करके आई हैं, आप चलाइए, अभी हम आपसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ये लोकसभा आप मुझे दे दीजिए। तो हो सकता है अभी 18 की टैली है, वो 25 पर भी अगर लेकर के चले आती है, और ये तभी होगा जब एक्यूट पोलराइजेशन होगा। एक्यूट पोलराइजेशन मतलब ये होगा कि अगर 33% एन मास ममता बनर्जी में चले जाए और इधर फिर वो हिंदू अस्मिता को जगाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाए, तभी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर एकाएक 1-2% का जो अगर जंप होता है तो वो फिर सीट में कन्वर्ट करेगा। और अगर 25-30 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी 42 में से पहुंच जाती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में अंदर खाने एक एग्रीमेंट हो चुका है, और इसीलिए ईडी का अभी जोर उनके भतीजे पर नहीं है, सब कुछ शांत हो गया है मामला। अभी जो वहां के हाईकोर्ट के जज ने इस्तीफा दिया वो भी बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो ऊपर से दिखाने के लिए दोनों का इनफाइट चलता रहेगा, ये सिर्फ दिखाने की बात होगी, लेकिन अंदर अंदर एनडीए और ममता बनर्जी में एक रिश्ता कायम है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कांग्रेस शायद इस बिटवीन द लाइन को नहीं पढ़ पा रही है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी की एजेंट हैं, वो लोकल कह रहे हैं वहां पर, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को नहीं कह पा रही है। सूर्यकांत जी, नहीं, ये जो है इस पर जो है चाहते हैं, बोलिए बोलिए अखिलेश जी। नहीं, सूर्यकांत जी बढ़िया दे सकते हैं जानकारी। मैं एक में 2 लाइन बता रहा हूं कि हम पहले इस बात का निर्णय कैसे कह सकते हैं कि चुनाव से पहले कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसके खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ है। तो ये माहौल तो बीजेपी के लिए भी कही जा सकती है कि उसके खिलाफ भी माहौल बना हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी सभी राज्यों में, देश के सभी राज्यों में उसके बेहतर परफॉर्मेंस है, उसको बेहतर सीटें आती है। इस बार भी हम मान कर चल सकते हैं कि बीजेपी बेहतर कर सकती है, लेकिन देखिए जनता के मिजाज को कोई नहीं जानता है। इसका मतलब तो यह है कोई भी विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं करे और वो अपने आप को सरेंडर कर जाए। माहौल बनाने की क्या बात होती है? हर विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ना उसका अधिकार है, और जनता के पास अपने एक जो है तो मैसेज लेकर जाना भी उसकी जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी को कितनी सीटें आएगी, ममता बनर्जी बंगाल में क्या करेगी? ये जो आप आदर्श सूचक, एक मिनट रुकिए, आदर्श सूचक जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ममता बनर्जी के रेफरेंस से बात कर रहा हूं ना भाई, वो इंडिया ब्लॉक की मेंबर थी, इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए इतना काम की, और जब सीटों की घोषणा हुई उन्होंने एक बार भी कांग्रेस से बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि भाई क्या करना है। उनको बोला कि 2 सीट हम तुमको देंगे, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते हैं। अगर वो अलायंस होता तो कांग्रेस और दोनों के बीच में मजबूत गठबंधन होता, सीपीआई भी साथ में होती, और तीनों, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो सभी लोग एक साथ हैं, तो पश्चिम बंगाल में सब लोग खड़े होकर के कि भाई हम लोग सब मिल करके लड़ते हैं, आप ज्यादा सीट पर लड़िए, कांग्रेस को भी थोड़ा सीट दीजिए, और सभी तो एक ही अलायंस में है ना। ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये अलायंस किस बात का था? नहीं हुआ, और ये फर्जी अलायंस है ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो अलायंस था ये झूठा अलायंस है, ये देश की जनता को गुमराह करने का अलायंस है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये झूठा अलायंस हुआ, और ममता बनर्जी के साथ इस अलायंस का कोई मतलब नहीं है कि हम आपको सीट भी नहीं देंगे और अलायंस में बने भी रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी के पास पश्चिम बंगाल का समझिए कि जो भद्रजन है, भद्रजन जो उनके पास 4-5% है, वो अभी बड़ी ताकत है। वो भद्रजन जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जा पाते हैं, मैं ये कह रहा हूं। और बाकी चीजें राजनीति में क्या होगी नहीं होगी ये अभी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, बाकी सूर्यकांत भाई बताएंगे।
सूर्यकांत भाई, क्या मैं अभी थोड़ा ममता बनर्जी पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर केजरीवाल पर आएंगे, क्योंकि ये दोनों की राजनीति जो है उसको आज थोड़ा अनप्लग करना बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने और कांग्रेस ने, चाहे कांग्रेस की गलती हो या सीपीआई की गलती हो, लेकिन इंडिया अलायंस का आधार नहीं बन सका पश्चिम बंगाल में, और वो अपने तरीके से सीटों के इसकी घोषणा कर दी। अब उसके बाद सीए पर वो एग्रेसिव हैं। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे संभल बूझ करके चल रही, क्योंकि उनको मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको हिंदू का भी वोट चाहिए, मुसलमान का भी वोट चाहिए। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा कोशिश की है राहुल गांधी ने मुस्लिम कंसोलिडेशन को लेकर के कि वो वोट बैंक हमारे साथ आ जाए राष्ट्रीय स्तर पे, और इसका ही डर कहीं ममता बनर्जी को सता रहा है कि ये चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की वैसी स्थिति नहीं है, संगठन बहुत कमजोर है पश्चिम बंगाल में। तो ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहती है कि कांग्रेस को कोई लाभ हो जाए, और ये बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि ये अंडरस्टैंडिंग है भाजपा और ममता के बीच में। नहीं, ये देखिए, ये कोई भी अपनी बात रखेगा तो दूसरा बोलेगा कि वो दूसरों के फायदे के लिए कर रहा है। देखो कैसा है, भाजपा हिंदू वोट बैंक के लिए अपनी बात कह रहा है, ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक के लिए कह रही है। वो अगर ममता मुस्लिम वोट बैंक के लिए कह रहे तो भाजपा बोलेंगे भाजपा को फायदा होगा, और भाजपा हिंदुओं की बात करते मुस्लिम ममता बनर्जी उसके अंदर अलग कहेगी। ये सब एक में थोड़ा पीछे अगर मैं जाऊं, जो आपने सवाल पूछा था, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया था दोनों लोग ने, जो आपने कहा था, ये एक अरविंद केजरीवाल ने कहा था और ममता दीदी ने कहा था। मुझे आप बताइए राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं सुझाया उन्होंने? उनको तो पता है कांग्रेस पार्टी कौन चलाता है, वो तो राहुल गांधी चलाते हैं, तो फिर राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं सुझाया? तो इसका मतलब सीधा है कि राहुल गांधी का नेतृत्व ये दोनों लोग नहीं चाहते। फिर कांग्रेस से वो क्या चाहते हैं? तो कांग्रेस गांधी का अगर नाम सुझा देते ये लोग तो ये अलायंस आज टिक गया होता, क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर नीतीश कुमार भी एग्री करते, लालू यादव भी एग्री करते, शरद पवार भी एग्री करते, उद्धव ठाकरे भी एग्री करते, क्योंकि भाई बड़ा अलायंस है। राजीव एक अभी यंग हैं और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मालूम था, तो उनको पता था कि राहुल का नाम लेते ही ये लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे। उनको इकट्ठा नहीं करना था, उनको सबको बनाना था, तो उन्होंने खड़गे जी का नाम ले लिया। यही कहना चाहता हूँ कि राहुल की गाड़ी को कोई आगे नहीं बढ़ा देना चाहता। वो आप जिनका नाम ले रहे हैं ना, शरद पवार साहब जी, वो भी राहुल गांधी की आगे गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए वो मोदी जी के साथ अपना इक्वी डिस्टेंस पर रहते हैं। जब भी राहुल गांधी की गाड़ी आगे बढ़ी ना तो उसको खींच लेंगे पीछे। ये सब यही लोग है साहब, ये आगे नहीं जाने देंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों लिया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे यह एससी कैटेगरी से, वो दलित है, उनका वोट चाहिए, उनका नाम इसलिए सुझाया गया। अब ये सीए का विषय क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि मुस्लिम चाहिए, क्योंकि मोटा मोटी राम लला की प्रतिष्ठापना होने के बाद मोटा मोटी हिंदू वोट बैंक ये भाजपा के पास कंसोलिडेट हो गई है। अब बची कौन सी बैंक है? वोट बैंक है, तो वो ये दोनों ही वोट बैंक बची है जिसके ऊपर सेनवारी होती है। आपके जानकारी लेके बता दो, वेस्ट बंगाल में यानी पिछले इलेक्शन में 2014 में और 2019 की अगर बात करेंगे तो भाजपा को 2014 में करीबन ऐसा कहा जाता है कि 7 से 7.5% मुस्लिम को वोट मिला है, और 2019 में वो वोट शेयर चले गया 11% ओवरऑल टैली में। आप मुझे बताइए कि जो अपनी वोट बैंक कह के जो बोल रहे हैं ना, वो भाजपा इसलिए ऊपरी देखो 2014 में भारतीय जनता पार्टी कट्टरता से बिल्कुल मुस्लिमों के खिलाफ लग रही थी, लेकिन 2024 आते आते भाजपा ने पूरा का पूरा मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटी उसके पास जाने की कोशिश की है। ये मेरी आज सुबह 11 बजे प्रकाश आंबेडकर जी से मुलाकात हुई, आज पूरी डिटेल हुई। 10 बजे गया था, 10 से 11 बजे उनके साथ बैठा था। उन्होंने ये बात मुझे कही है कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि भाजपा 2014 में जो थी वो 2024 में नहीं है, 2024 में मुस्लिमों के साथ जाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि भाजपा जैसे हिंदुओं में जाने की कोशिश कर रही है, तो मुस्लिमों का एक जो एजुकेटेड तबका है वो तबके को भी साथ में लाने की कोशिश कर रही है। ये जो उनका मल्टी लेवल जो प्लानिंग चलता है भाजपा का, उनको तो चाहिए
ये जो अरविंद केजरीवाल जो अपनी बात कह रहे हैं, वो भाजपा के खिलाफ काम नहीं कर रहे। अभी मैं आपको बताता हूँ, अपनी वोट बैंक, जो कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो पूरा खींचे, जो समाजवादी ने किया, जो लालू प्रसाद यादव ने किया, जो महाराष्ट्र में शरद पवार जी ने किया, फिर उधर मुलायम सिंह यादव ने कर दिया, या फिर अभी फारूक अब्दुल्ला ने उधर जम्मू कश्मीर में कर लिया, या फिर आप तेलंगाना में देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, ये सब कांग्रेसी लोग थे। इन्होंने जैसे कांग्रेस को नोच नोच के खा गए ना, ऐसा ये अभी अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी कर रही है। ये पूरा खत्म कर देना चाहती है कांग्रेस को, और इसीलिए वो अपनी बात कर रहे, वो भाजपा के खिलाफ वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन वो भाजपा को उल्टा फायदा करने वाली बात होगी और वो भाजपा आपके फायदे में मिलेगा, इसलिए भाजपा उसको बढ़ा रही है। ये जो आप कर रहे हैं वो सीधी बात है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।